हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं हेलो एरीन का सल्फोनीकरण, सल्फोनेशन ऑफ हेलो एरीन। तो बच्चों, सल्फोनेशन क्या होता है, सल्फोनीकरण क्या होता है, ध्यान से सुनिए। किसी कार्बनिक, देखिए मैंने लिख के भी रखा है, किसी कार्बनिक यौगिक के हाइड्रोजन परमाणु का सल्फोनिक समूह द्वारा, सल्फोनिक समूह क्या होता है, SO3H, सल्फोनिक समूह द्वारा प्रतिस्थापन सल्फोनीकरण कहलाता है। क्या कहा मैंने कि कोई कार्बनिक यौगिक है, उसके हाइड्रोजन एटम को हटा करके उसमें सल्फोनिक ग्रुप जोड़ देना है, तो यह हाइड्रोजन परमाणु को सल्फोनिक समूह द्वारा प्रतिस्थापित करना होता है। तो इस अभिक्रिया को हम सल्फोनीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं, क्लोरोबेंजीन का सल्फोनीकरण करेंगे। तो देखिए किस तरह से इसकी रिएक्शन होगी। बेटा ये सल्फोनिक समूह, ये क्लोरोबेंजीन दिया मैंने, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन आप कराएंगे सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फोनिक ग्रुप प्राप्त करने के लिए H2SO4 से रिएक्शन कराओगे। क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ थोड़ा हीट कर देते हैं, गर्म करते हैं। बच्चों ये टूटता है OH निगेटिव और SO3H पॉजिटिव, कुछ इस तरह से ब्रेक। अब ये सल्फोनिक ग्रुप जाकर के आर्थो के हाइड्रोजन एटम को भी रिप्लेस कर सकता है और पैरा को भी। क्लोरोबेंजीन आर्थो पैरा डायरेक्टिंग कंपाउंड है, ग्रुप है। तो यहाँ पर आर्थो और पैरा दो तरह के प्रोडक्ट बनाएगा। तो बेटा देखिए यहाँ पर क्या करेगा, ये क्लोरोबेंजीन में आर्थो पर SO3H आ जाएगा और पैरा कार्बन पर भी इसमें अलग नहीं दिखाएगा। ये दूसरा प्रोडक्ट बन जाएगा, दो तरह के प्रोडक्ट बनाता है। तो क्लोरोबेंजीन का पैरा पे SO3H जुड़ जाएगा। अब जहां पर SO3H सल्फोनिक ग्रुप जुड़ेगा, वहां पर से हाइड्रोजन निकलेगा और इस OH के साथ जुड़कर H2O बनाता है। अब इसका नेम क्या होगा, ये होगा आर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड या अम्ल। आर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, और इसका क्या नाम होगा, पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक। ये हो जाएगा पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ठीक है, तो ये इसकी मेन रिएक्शन होगी। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हो तो आर्थो और पैरा पर सल्फोनिक ग्रुप जाकर के हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर देता है और ये दो तरह के प्रोडक्ट बनाता है। बच्चों आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि आर्थो पर जो कंपाउंड बनता है वो माइनर प्रोडक्ट होता है, मतलब अल्प मात्रा में बनता है, जबकि ये पैरा प्रोडक्ट मेजर होता है, ये अधिक मात्रा में बनता है। रीजन भी मैंने बताया कि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस रहती है, इस जगह पर ये क्लोरीन बड़ा एटम होता है, तो इसकी वजह से ये यहाँ पर कम जुड़ पाता है या रिप्लेस कर पाता है। तो ये कम मात्रा में बनता है, ये अधिक मात्रा में बनता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि ये अभिक्रिया किस प्रकार से होती है, इसकी मैकेनिज्म क्या है। तो क्रिया विधि पढ़ेंगे, क्रिया विधि जिसे हम मैकेनिज्म कहेंगे, मैकेनिज्म। ठीक है, मैकेनिज्म इसकी यह अभिक्रिया तीन पदों में पूर्ण होती है। यह अभिक्रिया तीन पदों में पूर्ण होती है, पूर्ण होती है। ठीक है, पहला स्टेप क्या है बच्चों, ध्यान से सुनिए। स्टेप फर्स्ट में क्या होगा कि जब हम इसको दोनों के मिश्रण को गर्म करते हैं तो जो सल्फ्यूरिक एसिड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड कुछ इस तरह से ब्रेक हो जाता है। देखें, H2O SO3 ऐसा, और जब इसे हम हीट करते हैं तो ये जो H2O बाहर हो जाता है, मतलब ये ब्रेक हो जाएगा यहाँ से और ये अलग हो जाता है। H2O और SO3 में ब्रेक हो जाएगा। बच्चों SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड है, ये इलेक्ट्रॉन रागी के रूप में होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है, E+ है। यहाँ पर SO3 इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। तो पहले स्टेप में सल्फ्यूरिक एसिड इस तरह से ब्रेक होता है, H2O बनता है और सल्फर ट्राईऑक्साइड बनती है। क्योंकि आपको पता हो कि अगर वाटर में हम सल्फर ट्राईऑक्साइड को प्रवाहित करते हैं या डालते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है।
तो जैसे हम उसको गर्म करते हैं तो उसी तरह से टूट भी जाता है। तो ये इस तरीके से ब्रेक हो जाता है और SO3 हमें प्राप्त होता है जो कि इलेक्ट्रॉन रागी होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है, और यही SO3 जाकर के अब क्लोरोबेंजीन पर अटैक करेगा। तो स्टेप सेकंड देखिए, स्टेप सेकंड में क्या होगा, ये जो क्लोरोबेंजीन है इसको ले आओ, इसको लीजिए। क्लोरोबेंजीन का जो पैरा, आपको जो मैकेनिज्म देनी होगी हमेशा पैरा प्रोडक्ट यही देना है, क्योंकि पैरा ही मेजर प्रोडक्ट होता है, आर्थो वाला माइनर होता है, तो आप पैरा की दे दीजिएगा। यहाँ पर आप ये जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है SO3, ये आकर के अटैक करेगा तो पैरा कार्बन पर, तो ये जो बॉन्ड आपको पाई बॉन्ड दिख रहा है ये ब्रेक हो जाता है और SO3 को इस कार्बन पे जोड़ देता है, जैसा कि आप पिछले वीडियो में भी देखा था। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये तो Cl यहाँ रहेगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये जो डबल बॉन्ड है पाई बॉन्ड ये ब्रेक होगा और SO3 को यहाँ ऐड करेगा, और यहाँ एक हाइड्रोजन होता है वो भी आप शो करेंगे। सभी कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन होता है जो कि लिखा नहीं है, शो नहीं हो रहा है, बट यहाँ शो करना पड़ेगा आपको। अब क्या होगा, जब ये वाला बॉन्ड टूटकर इधर आ जाएगा तो यहाँ पर प्लस पॉजिटिव क्रिएट हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, क्योंकि इधर का इलेक्ट्रॉन इधर आ गया है, मतलब यहाँ से हट गया है, तो ये प्लस हो जाएगा। बाकी ये दोनों बॉन्ड अपनी जगह रहेंगे, ये हो गया। फिर क्या होगा, अब इसमें अनुनाद की घटना प्रारंभ हो जाएगी, रिजोनेंस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो आप देख रहे हैं कि ये जो पाई बॉन्ड है, जो यहाँ पॉजिटिव हो गया है कार्बन, तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और घूमकर जो बॉन्ड ऐसे बना हुआ है ऐसे बन जाएगा, इधर को बन जाएगा, और ये वाला प्लस उठकर यहाँ चला जाएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, ऐसे ये पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, एक बॉन्ड इधर वाला भी बनेगा, और ये जहाँ H है ये SO3 ठीक, प्लस यहाँ आ गया, ऊपर C है। ये दूसरा रिजोनेटिंग हाइब्रिड बन गया, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। अभी एक बार इसमें रिजोनेंस और हो जाएगा, देखें अब ये कार्बन पॉजिटिव हो गया, तो ये जो पाई बॉन्ड है ये घूमकर इधर डबल बॉन्ड बना लेता है, यानी ये डबल बॉन्ड जो इस तरफ को है ऐसे बन जाता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, ये प्लस यहाँ आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड ऐसे बन जाएगा, ये इधर वाला भी आप शो कर दें, और ये हाइड्रोजन और ये SO3 ऐसे। जब बेटा मैंने कहा था कि लास्ट वीडियो में बताया था कि जब पॉजिटिव चार्ज जैसे यहाँ से क्रिएट हुआ और घूमकर इस कॉर्नर पे आ जाता है, तो फिर अनुनादी संरचनाएं बनना बंद हो जाती हैं। फिर क्या बनता है, इसका हम हाइब्रिड बना लेते हैं। हाइब्रिड कैसे बनाते हैं, आप ट्रिपल लाइन कैसे खींच देंगे, इसका स्केलेटन बना लीजिए पहले सिंगल बॉन्ड पे, ये Cl, इधर H, इधर SO3। अब आपको ये देखना कि प्लस कहाँ से कहाँ गया, किस तरफ गया, तो प्लस यहाँ पर उत्पन्न हुआ, फिर ये ऊपर गया और फिर ये यहाँ आ गया, यानी आपको इस जगह से डबल बॉन्ड कुछ इस तरीके से शो करना है, घूम करके यहाँ लगाना है, और जो प्लस इधर उधर घूम रहा है इसी बीच में शो करना है। तो ये बन गया रिजोनेटिंग हाइब्रिड, इसे हम अनुनाद संकर कहते हैं। ये कंप्लीट हो गया, तो आपका दूसरा स्टेप इस तरीके से कंप्लीट होता है। अब इसमें तीसरा स्टेप क्या होता है, स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड। बेटा ये जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड बना है अनुनाद संकर, अब इसे लाओ, इसे लाइए, ये हो गया आपका Cl, ये यहाँ से लेकर के घूमकर ये यहाँ से, ये पॉजिटिव चार्ज, ये हाइड्रोजन और ये SO3। अब बेटा ध्यान से देखना है, अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन है ये अपना इलेक्ट्रॉन उस कार्बन को दे देता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर मैंने बीच में शो कर रखा है, तो ये आप इधर को इंडिकेट कर दो, और ये यहाँ से H+ अपना इलेक्ट्रॉन छोड़कर बाहर होगा, निकल जाएगा, बट निकल नहीं पाता, ये जाकर के यहाँ SO3 में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ कंबाइंड हो जाता है और सल्फोनिक ग्रुप बना लेता है। अब जाकर ये सल्फोनिक ग्रुप का फॉर्मेशन कर लेगा, यानी कुल मिलाकर के ये Cl आपका आया, और ये यहाँ पर SO3 पहले से था, और ये वाला H भी यहाँ जुड़ जाएगा, तो SO3 H हो जाएगा। ये H बाहर नहीं जाएगा बल्कि SO3 में कंबाइंड हो जाता है और सल्फोनिक ग्रुप का फॉर्मेशन है। अब आप डबल और सिंगल और डबल फिर से बना दीजिए, तो ये बन गया आपका पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसी का नाम है पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये पैरा कंपाउंड के लिए मैकेनिज्म हो गई। आशा है कि बात आपको समझ में आई होगी कि किसी कार्बनिक यौगिक के हाइड्रोजन परमाणु को सल्फोनिक समूह द्वारा प्रतिस्थापित करना सल्फोनीकरण कहलाता है। और अब मैंने यहाँ पर एग्जांपल क्लोरोबेंजीन का सल्फोनीकरण किया है। यहाँ से सल्फोनिक ग्रुप आर्थ और पैरा पे जुड़ करके दो तरह का प्रोडक्ट बनाता है, साथ में वाटर भी बनता है, और इसकी मैकेनिज्म 3 पदों में पूर्ण होती है।
आशा है कि बातें समझ में आई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। थैंक्स।